अच्छा जी, ये गुफरान खान साहब आए हैं इधर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस ठीक। अच्छा। गालिब भाई, हाँ जी। जी गालिब भाई, एक मुझे चीज़ पे बात करनी थी। मेरी अभी दूसरी बार आपसे बात हो रही है, पिछली बार भी बात हुई थी। मैं ये बात करना चाहता कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अ, ये जो है ना, इस पे आपकी क्या राय है? मतलब इस पे आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? मतलब बिल्कुल ब्लैक और वाइट एरिया में ये नहीं है, कहीं ग्रे एरिया में आती है, और डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट कंट्रीज का इस पे अलग ओपिनियन है। तो इस पे आप क्या लाइन ड्रॉ क्या कैसे कर सकते हो? इस बारे में आपका नहीं, क्या ओपिनियन? मतलब कोई पॉइंट किस हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच? देखें, मिसाल के तौर पे अब जिस तरह फ्रांस है, फ्रांस में जिस तरह के थोड़ा रिलीजन, आप रिलीजियस अपनी चीज़ें, आपको जिस तरह के उस पे बैन लगा था औरतों के उस पे, मुस्लिम जिसमें उन्होंने किया भी था कि जो है ना, वो निकाब वगैरह पे भी बैन लगा था, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि आप जो है ना रिलीजन को शो नहीं कर सकते। यूएस में ऐसा नहीं है। हम लोग भी यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया में हम लोग भी एक हद तक बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आपको यहाँ पे पता ही है यहाँ पे कैसी है। तो इस पे अब क्या लाइन? और एक जगह हेट स्पीच भी फिर आ जाती है। अब कोई जिस तरह के रिलीजियस फिगर के बारे में कुछ बोला जाता है, तो वो बोलते हैं हमारे जज्बात जो है वो मजरू हो रहे हैं। तो इस पे आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? देखो जी, फ्री स्पीच में बस हेट स्पीच नहीं आती, बाकी सब कुछ अलाउड है। अगर कोई ये कह रहा है कि फलां को मार दो, फलां को ये कर दो, वो जाहिर बात है कि वो उसके खिलाफ गिरफ्त होनी चाहिए। मगर अगर कोई जीसस पे क्रिटिसिज्म कर रहा है कि जीसस वाज नॉट अ गुड पर्सन, तो मसला ये है कि वो भी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। जीसस को लोग जुबान इस्तेमाल करके डिफाइंड भी कर सकते हैं, इसी तरह मोहम्मद को भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इन द एंड तो मेन बात वही है कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, असल मतलब में इससे फ्रीडम ऑफ जी स्पीच जी। होता किस लिए? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी अच्छी बातें करने के लिए होता है जिससे कोई फ्रेंड नहीं होता? नहीं, उसमें क्रिटिक्स भी आती है मुझको। नहीं। मसला यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होता ही बुरी ऐसी बातों के लिए जो लोगों को ऑफेंड करती है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के, क्योंकि अच्छी बातें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अगर अगर किसी ने मोहम्मद की तारीफें करनी है, तो उसके लिए क्या उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की जरूरत है? नहीं, ये बिल्कुल भी भी। अच्छा पॉइंट है ये ठीक है। आपका। हाँ, तो जी फ्रीडम ऑफ स्पीच किसके लिए जरूरत है कि किसी ने अगर क्रिटिक करना है मोहम्मद का, तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की जरूरत है। उसको जरूरत नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच की जिसने जिसने मोहम्मद की तारीफें करनी है, जिसने जीसस की तारीफें करनी है। ठीक है। उसको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की उसको जरूरत है जिसने कोई ऐसी बात करनी है जिसके जिसके जवाब में कोई किसी को गुस्सा आए, उसकी लोग जान के भी दुश्मन हो सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लॉज करते क्या है? बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच के लॉज जिन मुल्कों में होते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म अलाउ है, उन मुल्कों में एक सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि वहां पे लोग जो है वो इश्तेहाल में आते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो काम ये बंदा कर रहा है वो एक लीगल काम है, वो कोई इलीगल बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो होता क्या है कि फिर लोग गुस्से में आना खुद ही छोड़ देते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जहां भी लॉज बनते हैं, वहां पे लोग मजीद से मजीद सेंसिटिव होते जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है कि लोग पहले 70s 80s में लोग तनकीद मजहब की सुन लिया करते थे। ठीक है। मगर अब नहीं बिल्कुल। सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपने ये लॉज पास कर दिए हैं। जब लॉज आपने पास किए तो लोग सोचते हैं अच्छा ये वाकई को बड़ी गलत काम हो रहा है, इसलिए वो फिर इस पर रिएक्ट करते हैं। अगर लॉ ना होता तो डेफिनेटली वो जो है उन्होंने इस बात के ऊपर कोई जरा ना ध्यान नहीं देना था। उन्होंने समझना था ठीक है यार, ये रूटीन की बात है, कोई इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप ये समझेंगे, कोई मुल्क ये कहेगा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की लाइन, अगर तुम हमारे रिलीजियस फिगर को बुरा नहीं कह सकते, तो जारी बात है लोग इस पे फ्रेंड होने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो लोगों का टॉलरेंस जो है ना टुवर्ड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, बेसिकली जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ लॉज बना देते हैं तो लोगों का टॉलरेंस वैसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो है वो लोअर हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है। मुश्किल तो दुनिया में हर जगह है बात करना बहुत सी चीजों के ऊपर, मगर जहां जी पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ लॉज बने हैं वहां पे ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान ठीक है। जैसे मुल्क, ईरान जैसे मुल्क, सऊदीया जैसे मुल्क। दूसरी अच्छा, तरफ अगर ठीक आप है। देखें तो अमेरिका जैसे जी मुल्क जी। है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां पे कोई कुरान भी जला दे तो उसको कोई मारने नहीं आएगा। ठीक है। यही बातें बिल्कुल। हैं सारी। ठीक है। अच्छा, एक और बात मुझे करनी थी। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट।
अच्छा, अभी ये एक भाई आए थे पहले, उन्होंने वो आयत पेश की थी मोबाइल आ गई ना, तो मेरा ख्याल में इस पे मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाना तो सही है, लेकिन इस्लाम को नहीं है, क्योंकि ये आयत खसूसन जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई थी, ना कि आम लोगों के लिए कि वो एक दूसरे पे मोबाइल लेकर तैर। नहीं ये मगर चीज़ है, हिस्ट्री है ना, वो करते आए हैं ना मोबाइल इस तरह। वो करते मोबाइला रहे तो ये वो नहीं है, लोगों की गलती है मोबाइला ना, ये वो थोड़ी मजहब है, की गलती। मोबाइला ये थोड़ी है कि जी आग में कूद जाए। मोबाइला तो ये है भाई, मोबाइला तो ये है कि जी एक दूसरे पे लानत कर दें बस। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक दूसरे पे लानत करने में क्या बुराई है, लानत से किसी का क्या बिगड़ता है। सही है, कोई इतनी को परेशानी वाली बात ही नहीं है लानत वाली। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिगड़ता तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल हाँ तो ठीक है। कुछ भी नहीं बिगड़ता। लानत से क्या हो गया, लानत से किसी की कौन सी गुर्दे में पथरी हो गई है, लानत से कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, सही हाँ बात सही है। है। ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है जी, ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू, यू, थैंक बाय। यू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।